राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, भाग 1। सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? उत्तर, जॉर्ज थॉमस। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? 1829 ईस्वी में। प्राचीन समय में जांगल देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र। मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? जोधपुर, मारवाड़। जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, बैराट। प्राचीन समय में शूरसेन राज्य के अंतर्गत किन जिलों का भाग आता था? भरतपुर, धौलपुर और करौली। भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम: सुमेलित। कांठल, प्रतापगढ़ में माही नदी के पास का क्षेत्र। छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग। ऊपरमाल, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र। किस जिले को प्राचीन समय में मांड या वल्लभ देश के नाम से जाना जाता था? जैसलमेर। क्षेत्रीय नाम: सत्यकथन। वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। हाड़ौती, कोटा और बूंदी का प्रदेश। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू व चुरू का क्षेत्र। इतिहास के 3 प्रमुख काल: प्राक युग, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक। आद्य युग, हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक युग, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोजी थी? जयपुर और इंदरगढ़। B. ऑलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? जालौर। किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया? मध्य पाषाण काल। भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। ताम्र एवं ताम्र कांस्य कालीन अवशेष स्थान: कुराड़ा, नागौर। साबणिया व पूगल, बीकानेर। कोल माहोली, सवाई माधोपुर। ताम्र अवशेष स्थान: भाग 2, नंदलालपुरा, किराड़ौत, चीथवाड़ी, जयपुर। पिंड पाडलिया, चित्तौड़गढ़। प्रमुख ताम्र सभ्यताएं: गणेश्वर, सीकर। कालीबंगा, हनुमानगढ़। आहड़, झाड़ौल, उदयपुर। ताम्र अवशेष स्थान: भाग 3, बुढ़ा पुष्कर, अजमेर। एलाना, जालौर। मलाह, भरतपुर। किन सभ्यताओं का संबंध लौह युगीन सभ्यता से है? नोह, भरतपुर। जोधपुरा, जयपुर। रेड, टोंक। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं? नोह, भरतपुर। लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखानों के अवशेष कहां से मिले हैं? सुनारी, झुंझुनू और जोधपुरा, जयपुर। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? रेड, टोंक। राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड के अवशेष मिले हैं? विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नोह। कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ये दृश्यद्वती और सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का उत्खनन खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। उत्खनन 1961 से 62 में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा। कालीबंगा के 5 स्तर। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन यानी प्राक हड़प्पा हैं, जबकि बाकी 3 हड़प्पा के समकालीन हैं। किस सभ्यता से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं? मस्तिष्क शोध यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण। कालीबंगा। कालीबंगा के साक्ष्य। ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आहड़ सभ्यता से संबंधित व्यक्ति: अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया। किस सभ्यता को धूलकोट या आघाटपुर के नाम से जाना जाता है? आहड़, उदयपुर। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ की खोज कब की? 1953 ईस्वी में। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के अन्य तथ्य: इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत था। यहाँ भी धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। उदयपुर की वो सभ्यता जो आयड़ यानी बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। आहड़।
राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित वो सभ्यता जिसका उत्खनन बीबी लाल ने किया, गिलुंड। गिलुंड सभ्यता के बारे में, यहाँ आग में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ 5 प्रकार के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। बागौर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? डॉक्टर वीएन मिश्र 1967-1970। 4000 से 5000 ईसा पूर्व के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बागौर। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागौर। गणेश्वर सभ्यता सीकर के बारे में, ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर के उपकरण, यहाँ के ताम्र उपकरणों में 99% तांबा है। यहाँ से काले व नीले रंग के बर्तन मिले हैं जिन्हें कृष्पवर्णी मृदपात्र कहते हैं। किस सभ्यता से रोमन एम्फोरा यानी सुरा पात्र और यूनानी सुराही मिली है? भीनमाल जालौर। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। इसवाल सभ्यता समृद्ध लौह उद्योग किस जिले में है? उदयपुर। बैराठ यानी विराट नगर किस जिले में स्थित है? जयपुर। राजस्थान में मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराठ, उदयपुर। बैराठ सभ्यता की खोज किसने की? 1936 से 37 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराठ, बीजक की पहाड़ी। सभ्यताएं और स्थान, रंगमहल हनुमानगढ़, ओझियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़। सभ्यताएं और स्थान, भाग 2, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, बालाथल उदयपुर। राजस्थान में आर्य संस्कृति या वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 84।